तो वही चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें देखा जाता है मेज टावर इंसिडेंट के 2 वीक्स बाद का सीन, जहां पर एक एल्डर उस इंसिडेंट के बारे में सारे एल्डर्स को बताते हुए कहती है कि एल्डर एडमा लेक ने हमारी मैडम जोसेफिन पर अटैक किया। वहीं दूसरी ओर ब्लैक मैजिक फैक्शन के लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स को किडनैप करने की कोशिश की। तो दूसरा एल्डर भी कहता है हाँ ये सही कह रही है, हमें इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। तब एक फीमेल एल्डर कहती है कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मेज टावर ने तो यह कहा है कि इसमें मेज टावर का कोई हाथ नहीं है और जो उन्होंने किया है ये कर्म कांड हुए उन्होंने अपनी इच्छा से किया है। तब ये व्हाइट वालों वाला एल्डर का ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वहां पर 2 एल्डर लेवल के मेज थे और भाई साहब 50 मेजेस थे जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे। आखिरकार इतनी बड़ी हिम्मत करने के बाद आखिर अब वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनका इसमें कोई हाथ ही नहीं है। तभी एक और एल्डर कहती है हाँ मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन अगर हम कोई कंप्लेन फाइल कर भी दें उनकी तरफ से तो रिप्रेजेंटेटिव एड्रिन होगा, लेकिन हमें भी तो कोई चाहिए जो कि हमारी तरफ से आगे बढ़े हमारे एक नए चेयरमैन के रूप में। जहाँ पर चेयरमैन की कुर्सी खाली होती है सभी के मन में एक ही सवाल, आखिरकार नया चेयरमैन कौन बनेगा। तभी एक एल्डर कहता है कि हमारी मरकवा अकेडमी का शुरुआत से ही एक ट्रेडिशन रहा है जहाँ पर हमारी मरकवा अकेडमी का चेयरमैन हमेशा एरियो फैमिली से ही कोई बनता है, तो क्या ऐसा इस बार भी नहीं होना चाहिए। तभी कोई कहता है अगला चेयरमैन डिसाइड हो चुका है। इस आवाज को सुनकर सारे ही एल्डर्स चौंक जाते हैं और उसी तरफ देखने लगते हैं। वहां पर होती है हमारी मैडम जोसेफिन, जिसे देखकर एक एल्डर कहता है क्या आपने पहले ही एरियो फैमिली में से किसी एक को चुन लिया है चेयरमैन की पोजीशन के लिए। लेकिन तभी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए हमारी जोसेफिन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी मैडम जोसेफिन के साथ उनके पोर्टल से एक और लड़की आ रही होती है जो कि कहती है चेयरमैन के मरने के बाद पूरी अकेडमी एक क्योस में डूब चुकी है, लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। हम एक ऐसी फाइट को फेस करने वाले हैं जिसके नतीजे पर है एक स्पीसीज के रूप में हमारी ह्यूमैनिटी को और हमारे लोगों का सर्वाइवल टिका हुआ है। वैसे भी अकेडमी को एक पर्पस के कारण बनाया गया था और वह पर्पस था कि वे अकेडमी के एल्डर्स ऐसे हीरो को ट्रेन करें जो कि युद्ध के मैदान में ह्यूमैनिटी को सेव करे। इस तरह अब इसी गोल को अचीव करने के लिए मैं दानान ऑफ जस्टिस और हीरोज की मास्टर एरन डानुआ चेयरमैन की पोजीशन को लेती हूँ। फिर हमें उस मीटिंग के कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोसेफिन कह रही होती है मैं तुम्हारे एकदम अगेंस्ट हूँ, वल्टजार अभी भी तुम्हें टारगेट कर रहा है। यह पिछले 80 सालों वाली फाइट जैसा नहीं है, अब वह अकेला फाइट नहीं करने वाला। चर्च, मेज टावर और नॉर्थ किंगडम वे सभी इसके साथ मिले हुए हैं और इसकी फोर्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन तभी हमारी एरन कहती है हाँ ये सारी बातें सच है, लेकिन इतने टाइम बाद इस अकेडमी को देखने में मुझे तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। और वह वहां से कूद जाती है और बेचारी जोसेफिन वहां ऊपर खड़ी रह जाती है। वो भी सोच रही होगी आखिरकार मैं किस लड़की से माथापच्ची कर रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है मार्कवा सिटी के इमरजेंसी हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर कोई कहता है तुम अभी नहीं हिल सकती, लेकिन एलिसा कहती है लाओ जल्दी लाओ मेरी तलवार को लाओ। लेकिन नर्स भी उसे समझा रही होती है कि आखिरकार तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारी कंडीशन कैसी है। लेकिन हमारी एलिसा के दिमाग में तो अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं। वह सोचती है मुझे इस हालत में नहीं रहना चाहिए और याद करती है बल्टजार के साथ फाइट की उन्हीं यादों को जहाँ पर बल्टजार ने कहा होता है उसे अपने डोमेन के इन इनविजिबल मूव्स के ऊपर ही रिलाई मत करो। और एलिसा सोचती है मैं पहले काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अकेली डोमेन यूज कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पर हावरेन थी जो इसकी पिटाई हुई, फिर भी उसकी जगह पर मैं हॉस्पिटल में पड़ी हुई हूँ। और इसके अलावा कोरिन को तो स्पीयर लगा था, लेकिन वो तो अगले ही दिन जिम में ट्रेनिंग करने चला गया। नहीं मैं ही सबसे यूजलेस हूँ, एक वर्थलेस पर्सन। इतनी ज्यादा निराश और डिप्रेस होने के बाद वह तो अपने हाथ को भी टाइट कर लेती है। लेकिन तभी उसके सामने आता है किसी का हाथ जो कि होता है हमारा एमसी कोरिन, जिसे देख कर तो भाई साहब एलिसा भी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कोरिन। तभी कोरिन अचानक से एक बॉल को हमारी एलिसा के गाल पर रब करने लगता है। वह कहती है अरे आराम से, और भाई बच्चों की तरह रो भी रही होती है। ये सीन काफी ज्यादा क्यूट होता है जहाँ पर हमारा कोरिन कहता है तुम तो अभी भी काफी ज्यादा सूजी हुई हो और काफी ज्यादा चोटिल हुई। एलिसा भी थोड़ी उदास होते हुए कहती है हाँ क्योंकि मेरे पास हावरेन की तरह कोई एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है और ना ही कोरिन तुम्हारी तरह कोई रीजनरेशन की पावर, तो इस वजह से मैं इतने टाइम तक हॉस्पिटल में ही थी। मुझे माफ करना कोरिन, मैं तुम्हारी ही मदद पर टिकी हुई थी। कोरिन भी कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मेरी साइड पर एक वेम्पायर है, एक ऐसी लड़की है जो कि
एक इंडेस्ट्रक्टिबल गर्ल है और एक स्वॉर्ड मैन है जो कि डोमेन का यूज कर सकता है। मैं तो हमेशा सोचता रहता हूँ क्या मैं तुम्हारी दी गई मदद के लिए लायक भी हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ यह मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस कराता है। यह कहना थोड़ा एम्बेरसिंग तो होगा, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे कोरिन के ऐसे प्यारे लुक को देखकर एलिसा तो शर्म के मारे लाल टमाटर हो जाती है और चेहरे को फेरते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे एक हनी बॉम्ब कैंडी खिलाओगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी काफी बड़ी मदद हो जाएगी। हमारा एमसी कोरिन भी उसके कहे अनुसार उस कैंडी के रैपर से कैंडी को निकालता है और काफी क्यूट अंदाज में एलिसा को वह कैंडी खिलाने लगता है। लेकिन एलिसा के मुंह में वह कैंडी जा पाती उससे पहले ही कोरिन के हाथ से कोई उस कैंडी को चुरा ले जाता है और जब वो दूसरी तरफ देखते हैं आखिरकार वह कैंडी चोर है कौन, तो वो होती है हमारी प्यारी हाउरेन। जहाँ पर हमारी हाउरेन के ऐसे एक्ट को देखकर एलिसा भी पूछती है क्या हाउरेन तुम जेलिस हो गई थी? तो हाउरेन भी भाई उसे शटअप कहकर वहां से जाने लगती है। एलिसा तो भाई पीछे से काफी चिल्ला रही होती है। तभी हम देखते हैं जोसेफिन और एरिन को जो कि उन सबको खिड़की से बाहर से देख रहे होते हैं। जोसेफिन कहती है हाँ ये काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हील हो रहे हैं, लेकिन उनका बर्ताव काफी अजीब सा है। एरिन भी कहती है हाँ तुम्हारी चिंता को समझ सकती हूँ मैं जोसेफिन। ह्यूमैनिटी आज तक की सबसे बड़े क्राइसिस को झेलने वाली है, लेकिन अगर मैं अपनी पावर डिसाइपल्स को खो दूं फिर भी मेरी ड्यूटी कभी भी खत्म नहीं होगी। यह प्लेस हमेशा ऐसे ही हीरो को ग्रो करता रहा है, लेकिन अब तक की हिस्ट्री में मेरे द्वारा बोया गया सीड यानी कि मेरा डिसाइपल शायद से बन सकेगा ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ऑल टाइम। उनका इशारा सीधा हमारे कोरिन की तरफ होता है और कहती है चाहे उस वोल्टजार की फोर्स पिछले 80 सालों में सबसे पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी जीत सकते हैं। और यही वह कारण है जिस कारण से ये मरकवा अकेडमी इतने लंबे टाइम से एग्जिस्ट करती आ रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर खाना पक रहा होता है और बताया जाता है कुछ दिनों बाद हमने एक पार्टी करने का डिसाइड किया जहाँ पर कोरिन टेबल बेंच को सजा रहा होता है और हाउरेन खाना पका रही होती है और ये पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है एलिसा की रिकवरी के लिए, जहाँ पर एलिसा भी खाना लेकर आई होती है पकाने के लिए और मुंह में कैंडी होती है जिस वजह से वे पूरी तरीके से कह नहीं पा रही और कहती है फाइनली मैं सारे सामान को ले आई। कोरिन भी पूछता है आखिरकार इतना सारा सामान तुम कितने में लेकर आई? एलिसा भी काफी खुश होते हुए कहती है एक ज्यादा नहीं सिर्फ 2 गोल्ड कॉइन के। कोरिन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, कहता क्या 2 गोल्ड कॉइन? तुम्हें तो किसी ने लूट लिया। तभी कोई पीछे से कहता है तुमने तो अपने खाने पर कुछ ज्यादा ही एक्सपेंड कर दिया। तभी कोरिन पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर एक लड़की और उसके 2 दोस्त आए होते हैं। वे लड़की कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए फॉरेस्ट से कुछ मशरूम भी तोड़ कर लाई हूँ। तभी और कोई आते हुए कहता है कम ऑन फियांसे तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। ये होती है हमारी प्यारी लुइना आर्डेन। कोरिन कहता है लुइना तुम्हारा स्वागत है, तुम तो आज काफी अच्छी लग रही हो। तभी वह सीधे कह देती है मेरे लिए अल्कोहल लाओ। तभी लुइना कहती है तुम्हारे उस पिछले इंसिडेंट के कारण मेरे दिल पर एक काफी बड़ा घाव लगा है और अब मैं उस उधार को काफी बड़े इंटरेस्ट के साथ वसूलूंगी। कोरिन उसे रोकते हुए कहता है अरे हम यहाँ पर सभी अंडर एज हैं तो इस वजह से मुझे कोई अल्कोहल तो नहीं मिली, लेकिन हमारे पास खाना है, गाइस जल्दी से खाने को लाओ। वहाँ पर हो चुकी होती है पूरी तैयारी और परोस दिया गया होता है सारा खाना, जहाँ पर कोई उस मछली के कटे हुए पीसेस को देखकर कहता है वाओ इसका नाइफ स्किल तो काफी ज्यादा अच्छा है, यह तो एलिसा का ही काम होगा जिसने इसे परोसा है। तभी कोरिन बताता है अगला खाना बनाया गया है हाउरेन के द्वारा जिसको अच्छी फायर के साथ पकाया गया है हाउरेन के द्वारा। तभी वे खाने को खाने लगते हैं। एक लड़की कहती है हाँ ये इतना भी बुरा नहीं है, दूसरी भी कहती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी कुकिंग करती हैं। तभी उसका चश्मिश फ्रेंड कहता है हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है, तुम काफी ज्यादा लकी हो कोरिन, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो कि इतनी अच्छी कुकिंग करना जानते हैं। तभी पीले बालों वाला बंदा कहता है हाँ ये तो सही है, लेकिन तुमको इनमें से किसकी कुकिंग सबसे अच्छी लगी? कोरिन। इस सवाल को सुनकर कोरिन का निवाला तो मुंह में अटक जाता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है और वे दोनों फ्रेंड्स उसके पास आकर कहने लगते हैं आखिर तुम्हें इनमें से किसकी कुकिंग सबसे अच्छी लगी कोरिन? और भाई सही बताऊं तो यही सबसे कमीने दोस्त होते हैं, सही टाइम पर गलत सवाल पूछने में इनका कोई मुकाबला नहीं। जहाँ पर हाउरेन और एलिसा की नजर भी हमारे कोरिन पर होती है कि आखिरकार इसका क्या जवाब होने वाला है। कोरिन भी सोच रहा होता है अगर मैंने कोई गलत आंसर चुना तो शायद ऐसा हो सकता है कि अगली बार इस मछली की जगह पर मेरी सब्जी बन जाए। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तभी कोई कहता है बॉस। कोरिन की नजर भी उसी तरफ जाती है जहाँ पर आए होते हैं हमारे प्यारे रिन और रॉन, जहाँ पर रॉन कहता है हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं, हमने सोचा अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो ये थोड़ा रूड हो जाएगा। हमारे प्यारे कोरिन को तो इसी मौके का इंतजार था और कहता है तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, मुझे चिकन ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और मनी मैंने सोच भी रहा होता है रॉन तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने तो आज मुझे काफी बड़ी मुसीबत से बचा लिया।
पीले बालों वाले बंदे को तो उनकी लड़ाई देखनी थी, लेकिन उसका मौका ही छूट गया। कहता है अरे नहीं साला, बच निकला। तभी चश्मे सुई कहता है अरे छोड़ो इसे, ये तो अपने आप ही मारा जाएगा। तभी डोरन वोरस्काई कहता है ये सब तो अच्छा है, लेकिन अब हमें चाहिए कि हम अपने काम के बारे में बात करें। लूना भी कहती है हाँ मैं इससे सहमत हूँ, मुझे ये पक्का तौर पर पता है कि तुमने हमें यहाँ पर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, कोई और भी बात जरूर से होगी। हमारा कोरियन भी कहता है हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। चलो मेन टॉपिक पर आते हैं। वह कारण जिस वजह से मैंने आप सबको यहाँ पर आज बुलाया वह था कि कोरियन के गार्डियंस का पर्पस एक्सप्लेन करना। फिर हमारा कोरियन उनको सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है चेयरमैन के असैसिनेशन इंसिडेंट के बारे में और वर्ल्डजार के गोल्स के बारे में, जहाँ पर कैसे वर्ल्डजार पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने के बाद अपना एक पैराडाइज बनाना चाहता है। पहले तो सब सोच रहे थे कि ये कोई नॉनसेंस बात कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे और ज्यादा एक्सप्लेन करता गया सभी काफी ज्यादा ही सीरियस हो गए। जब मैंने एक्सप्लेन किया कि आखिरकार किस तरह कैथोलिक चर्च और मेज टावर ने अपनी सारी फोर्सेस को वर्ल्डजार के साथ ज्वाइन कर दिया है और चर्च का एक नया पोप जो कि असल में एक गद्दार है, लेकिन जिस तरीके से कुछ अंधभक्त होते ही हैं उन्होंने भी अपने सवाल उठाए। जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है हे तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तभी लुइना उसे रोकती है और कहती है हे शांत हो जाओ, मैं जिसे जानती हूँ ये कभी बेकार की बातों को नहीं करता है, ये हमको जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो हमेशा ही हमारे लिए ट्रस्ट वर्दी होगी। और कोरियन से पूछती है आखिरकार तुम कैसे इस इतनी बड़ी फोर्स के साथ लड़ने के बारे में सोच रहे हो। कोरियन उनसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम हर एक काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम सब इनफ नहीं हो, इसलिए कोरियन का गार्डियन चाहता है कि तुम सभी को और ज्यादा स्ट्रोंगर बनाया जाए, तो मैं यहाँ पर लाया हूँ। तभी पीछे के पोर्टल से कोई निकल रहा होता है जो कि कहता है सभी नए हीरोज को मेरी ग्रीटिंग्स, मेरा नाम है एरन डानुआ। और कोरियन में मन में सोच रहा होता है वह कारण जिस वजह से मैंने सभी को इकट्ठा किया है वह है कि एक काउंटर अटैक की प्रिपरेशन करना। और इसी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सीन के साथ इस चैप्टर की एंडिंग होती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही आएगा।